सो दोस्तों अगर प्रोजेक्ट की यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं मुंबई एंड अहमदाबाद के बीच हम लोग को ये देश की सबसे पहली बुलेट ट्रेन यहाँ पे दौड़ती हुई देखने को मिलने वाली है। बट आप सभी लोगों को पता है प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम यही है कि सबसे पहले तो लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड इशू, उसी के साथ साथ कोरोना वायरस का क्राइसिस, इसके चलते हम लोग को प्रोजेक्ट डिले होते देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर बात करें तो आप सभी लोगों को पता है ये जो प्रोजेक्ट है उसका जो टोटल कॉस्ट यहाँ पे रहने वाला है लगभग 1.08 ट्रिलियन यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें से 81% का जो कॉस्ट है वो यहाँ पे किसके थ्रू फंडेड होने वाला है, तो जापानीज, यस दोस्तों, जो जापानीज हम लोग कह सकते हैं जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, वो यहाँ पे 20 साल के लिए ये लोन यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। सो इसके चलते हम लोग को ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। बट उसमें भी अभी बहुत कुछ डिफेक्ट मतलब आप सभी लोग पता है जापानीज येन एंड इंडियन रुपी में भी हम लोग को बहुत कुछ गैप्स देखने को मिल रहे हैं, फ्लक्चुएशंस होते रहते करेंसी में, इसके चलते भी अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग लैंड की बात करें तो आप देख सकते हो मिस्टर यादव सेड दैट सो फार 63% लैंड हैज बीन एक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, एंड जिसमें से अगर हम लोग बात करें 82% एक्वायर्ड गुजरात में होने वाली है एंड 23% लैंड यहाँ पे हम लोग को महाराष्ट्र में एक्वायर होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो देखा जाए तो प्रोजेक्ट पॉलिटिकली भी बहुत कुछ यहाँ पे घिरा हुआ है, उसी के साथ साथ लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड भी चर्चे से घिरा हुआ है एंड कोरोना ने इसमें और भी तड़का यहाँ पे लगा दिया है। बट फाइनली गुड न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है कि नवंबर एंड दिसंबर में इसका वापस काम हम लोग को शुरू होते देखने को मिलने वाला है। सो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे जुड़ सकती है, 40 से 50 कंपनियां भी हो सकती है दोस्तों, जो कि अलग अलग यहाँ पे काम कर सकती है। उसमें से 2 कंपनी का नाम फिलहाल तो यहाँ पे सामने आ रहा है। सो दोस्तों सबसे पहली कोई कंपनी तो आप लोग देख सकते हो L&T, ये दोस्तों लर्सन एंड टुब्रो, इस कंपनी का नाम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सामने आ रहा है। एंड कंस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, लैंड की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को दिमाग लगाने की भी जरूरत है कि L&T का नाम उसमें होगा ही नहीं। देखा जाए तो ये कंपनी नहीं, ये एक पूरी इंडस्ट्री है जिसमें आप देख सकते हो IT भी इन्वॉल्व है, डिफेंस का भी नाम जब भी आता है तो इसी का नाम सामने आता है। सो दोस्तों जरूर आप लोग L&T के ऊपर यहाँ पे नजर रख सकते हो। अभी कब इसका फायदा होगा नहीं होगा ये तो फ्यूचर में हम लोग जानेंगे। एंड जैसे मैंने कहा कि ये सूत्रों के अनुसार न्यूज सामने आ रही है कि L&T को बुलेट ट्रेन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे जरूर प्रोजेक्ट मिल सकता है। सो बहुत ही अच्छी बात है। L&T एक बहुत बड़ी कंपनी है, देखा जाए बोनस तो बहुत बार बोनस दिया है, 9 से 10 बार बोनस देने वाली कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं। बट अगर आप लोगों को बताया जाए तो ये कंपनी बहुत ही स्लो चलती है, मतलब बहुत सारे लोग इसमें निवेश बहुत ही आंख बंद करके निवेश करते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। बट अगर हम लोग बात करें जिनमें पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है तो ये कंपनी तो उनको पूरी तरीके से खत्म ही कर देगी। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो 5 साल में भी ये कंपनी ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न के ही दौर में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो लाल निशान में। सो जिन लोगों ने इधर हायर लेवल पे खरीदा होगा वो तो बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे फंस चुके हैं। देखा जाए तो कंपनी खराब नहीं है लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो इसका चार्ट पैटर्न, बट एक ये चार्ट पैटर्न आपको जरूर वार्न करता है कि इसमें जब गिरावट आती है तो कंपनी को कम करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम जरूर लगता है। सो कंपनी अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस के हिसाब से सब कुछ बढ़िया है, जो कि हमेशा हम लोग देखते हैं। पीई रेशो 15 का है, डिविडेंड यील्ड 2% के आसपास का है, सब कुछ नॉर्मल देखने को तो यहाँ पे जरूर मिलता है। बट अगर हम लोग बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस की तो ये कंपनी बहुत ही ज्यादा स्लो चलती है। एंड इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं L&T 1500-1600 तक बहुत सारे लोगों ने आपको खरीदवा के रखा हुआ है, अटका के रखा हुआ है। तो यही कहना चाहूंगा कि वो उस लेवल को डिजर्व वहां पे नहीं करती थी, बहुत ही स्लो चलने वाली है। एंड इसीलिए अभी भी यही कहना चाहूंगा जो लोग भी यहाँ पे फ्रेश बाइंग करने के लिए सोच रहे उनके लिए ये सबसे बड़ी वार्निंग है कि अगर आपने पेशेंस से, देखिए ITC हो, L&T हो, विप्रो हो, ये ऐसी कंपनी बहुत ही स्लो चलते हैं। ये कंपनियां खराब नहीं है बट इनमें आप लोगों में अगर एंटर करना है तो पेशेंस चाहिए, वरना ये आप कंपनी इनमें मतलब बोल सकते हैं आप बोर हो जाओगे इन्वेस्ट कर करके। सो यही कहना चाह सकता हूं मैं। सो दोस्तों बात करें तो 19% के आसपास की डिलीवरीज हम लोगों को इस कंपनी में होते हुए आज देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो L&T का नाम दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है, जो कि कोई सरप्राइजिंग नाम नहीं हो सकता क्योंकि L&T इतना सब कुछ कंस्ट्रक्शन, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हर एक बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को L&T का कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को जरूर मिलेगा। सो बुलेट ट्रेन में भी L&T का नाम अगर फ्यूचर में आ भी जाता है तो भी हम लोग यहाँ पे कह सकते कि हम लोगों को कोई भी शौक नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गई पहली कंपनी। L&T के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। यस दोस्तों अल्ट्राटेक का भी नाम यहाँ पे फिलहाल तो सामने यहाँ पे आ रहा है। मैं वापस कहना चाहूंगा ये कोई मेरी तरफ से गारंटी नहीं, ये सारी चीजें सिर्फ सामने आ रही है। जैसे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट रिज्यूम होगा तो इन 2 कंपनीज का नाम का चर्चा बहुत ज्यादा यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट भी आप देख सकते हो आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो 2% की जंप देखने को मिल रही है। बट वापस कहना चाहूंगा इसका मुझे कोई लिंक नहीं लगता है कि बुलेट ट्रेन के वजह से यहाँ पे हम लोग को तेजी देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि ये भी कंपनी फंडा
फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, बट सेम सिचुएशन, मतलब ये भी कंपनी स्लो चलती है। कंपैरिजन में अगर आप लोग देखोगे तो ये भी कंपनी स्लो चलती है, मतलब बाकी कंपनीज अगर आप देखोगे जिस रफ्तार से दौड़ती है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा रफ्तार पसंद होती है, फटाफट रिटर्न्स देने वाले स्टॉक पसंद होते हैं, तो अल्ट्राटेक सीमेंट भी उनके लिए यहाँ पे नहीं बना हुआ है। क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ? क्योंकि अगर आप देखोगे 4400 पे चल रहा है। चलिए एक काम कर लेते, एक साल का चार्ट पैटर्न देख लेना, बिल्कुल आप लोगों को नॉर्मल फ्लैट चार्ट पैटर्न है, यहां से शुरुआत है एंड यहीं पे हम लोग को खत्म होते देखने को मिल रहा है। मतलब एक साल में भी ऑलमोस्ट ना के बराबर रिटर्न। 5 साल की भी बात कर लेते तो देख लेना, बिल्कुल फ्लैट चार्ट पैटर्न है, बिल्कुल फ्लैट चार्ट पैटर्न। सो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो स्टॉक्स है वो फंडामेंटली तो है बहुत ही शानदार स्ट्रांग, बट जिनके पास बहुत ज्यादा पूंजी है उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि वो आराम से पैसा लगा के यहाँ पे टेंशन फ्री सो सकते हैं। बट जिनको क्विक रिटर्न चाहिए उनके लिए फिलहाल ये स्टॉक इतने भी जबरदस्त हम लोग को देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी ओपन करूंगा तो देख सकते हो आप लोग, जरूर ये कहानी देखने को मिलेगी कि ये शेयर कैसे चल रहे हैं, हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। देख लेना आप कैसे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये बहुत ही स्लो चलती है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन्वेस्ट करने से पहले आप लोगों ने सारी चीजों का जरूर विचार करना चाहिए। ये दोनों कंपनी देखा जाए तो निफ्टी 50 वाले स्टॉक से कोई आलतू फालतू स्टॉक नहीं है, बट ये वार्निंग भी आप लोगों को जरूर मिलनी चाहिए कि इनकी जो चाल है वो कछुए की जैसे है, तो इसीलिए थोड़ा संभाल के चलना। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट की, सो फिलहाल चल रहा है 4484 पे। देखा जाए तो 52 हाई देख लेना, 27 जैन 20 को इसने बनाया था 24754 पे। सो देख लेना दोस्तों, जनवरी में इसका हाई था एंड आज अक्टूबर चल रहा है, अभी तक ये कंपनी अपने हाई के करीब नहीं गई है। इसका अर्थ ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि खराब है, बट कितने स्लो चलते देख लेना। ये अपना हाई को भी जरूर तोड़ेगी, बट धीमे धीमे करके चलते, तो इसीलिए आप लोगों ने थोड़ी सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर 16 तारीख की बात करें आज के दिन की, तो 21% के आसपास डिलीवरीज इस कंपनी में भी हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। सो एल&टी एंड अल्ट्राटेक सीमेंट, इन दोनों कंपनीज का नाम फिलहाल तो यहाँ पे सामने आ रहा है। सो दोस्तों अभी इन दोनों कंपनी को यहाँ पे कंपेयर मतलब सिर्फ आपको परसेंटेज रिटर्न कितना मिलता है वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 महीने का रिटर्न देख लेना, 3 महीने के रिटर्न दोनों आपके यहाँ पे सामने हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट फिलहाल 16% अच्छा तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि सीमेंट के दाम हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलने वाले, तो इसी के चलते तेजी है। 6 महीने की अगर हम लोग बात करें तो एल&टी देख लेना दोस्तों 2% डाउन है। अल्ट्राटेक सीमेंट लगभग 27-27.5% तेज है। 1 जैन से अगर हम लोग बात करें एल&टी 33% से ज्यादा डाउन है। अल्ट्राटेक सीमेंट 6%, 5.5% की तेजी है। एक साल की बात करें तो मात्र 4% है, 38% ये डाउन है। दोस्तों जो मैं बात आप लोगों को 3 से 4 बार रिपीट कर रहा हूं, वापस करना चाह रहा हूं, स्लो में क्यों लिखता हूं देख लेना, इनके रिटर्न्स देख लेना कितने ये स्लो चलते। एंड 5 साल के भी रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एल&टी में आप लोगों को -5% देखने को मिल रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो 55% के आसपास रिटर्न हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर मैक्सिमम की बात करें तो दोनों हम लोग को पॉजिटिव ही देखने को मिल जाएंगे। सो दोस्तों ये कहना चाहूंगा कि इन 2 कंपनीज का नाम फिलहाल यहाँ पे सामने आ रही है, कोई गारंटी नहीं, जो न्यूज हमारे सामने आती है सूत्रों के अनुसार वही मैं आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश यहाँ पे करता हूं। सो दोस्तों पूरे वीडियो को कंक्लूजन के फॉर्म में अगर मैं बोल दूं यहाँ पे, तो न्यूज बहुत ही शानदार है। बुलेट ट्रेन का जो हमारे इंडिया का प्रोग्रेस के लिए यहाँ पे जो बातें की जा रही है उसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि एक स्टेप अहेड जाने की कोशिश वापस यहाँ पे शुरू होने वाली है। बट सेकंड अगर हम लोग बात करें तो ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन 2 स्टॉक को इस न्यूज के चलते अगर आप लोग बाय करोगे तो बुरी तरीके से फंस सकते हो। बुरी तरीके से फंसना मतलब ये कंपनी में आपका पैसा डूबेगा नहीं, बट इसके लिए आप लोगों को भयंकर लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करना यहाँ पे पड़ सकता है। रीजन मैंने आप लोगों को सामने यहाँ पे दिखा दिया है। वापस कहना चाहूंगा कंपनी के चार्ट पैटर्न देख लेना, ये अप ट्रेंड में ही रहेंगे, बट आप लोगों में इतनी पेशेंस होनी चाहिए कि आप लोग इतना टाइम उनको होल्ड कर पाए। मतलब 5 साल के बाद भी एल&टी जैसा स्टॉक आप लोगों को माइनस में ही रिटर्न यहाँ पे दे रहा है। सो जिनमें अगर होल्ड करने की क्षमता है, जो लोग सोचते कि हम लोग बहुत लंबा यहाँ पे होल्ड करने के लिए रेडी है इस 2 कंपनी में तो आप लोग जरूर इन कंपनीज की ओर यहाँ पे बढ़ सकते हैं। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो बिल्कुल भी इस शेयर में निवेश मत कर लेना, क्योंकि बहुत ही स्लो ये कंपनियां चलती है। एंड प्लस पॉइंट आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे मार्केट अभी 40,000 पे भी आ चुका है एंड स्टिल ये कंपनी हम लोग को इतना मतलब हाई लेवल पे देखने को फिलहाल नहीं मिल रही है। सो इसीलिए कहना चाहूंगा कि इस कंपनी से रिटेल इन्वेस्टर थोड़ी दूरी बना के रख ले तो ही बेहतर है। एंड स्टिल अगर आपको कोई कंपनी ऐसी अच्छी लगती है बट आप लोगों को डर लगता है ऐसी कंपनी निवेश करने के लिए, मिनिमम अपना अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए तो आप लोगों को होने वाला डैमेज भी बहुत ही कम हो सकता है। सो आगे आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो एक ऐसा यूनिक वीडियो उन लोगों को भी पता चल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।